अब देखो। ओके आज पढ़े। ओके हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं कौन सा, डायरेक्ट एंड इनवर्स पार्ट 2। सेम डायरेक्ट एंड इनवर्स पार्ट 2, मतलब इसमें आज पढ़ेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन में लास्ट क्लास बताया क्या था ना, अगर एक ए है दूसरा बी है, अगर एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ घटेगा। एग्जाम्पल आपको दिया था नंबर कौन सा, हाँ, अगर एक घर बना रहे हो, आपको लग रहा है 30 डेज, मतलब पाँच लोग अगर बना रहे घर, उसमें लग रहा है 30 डेज। तो अगर 10 लोग हैं तो कम दिन में बना दें, है ना, जितना ज़्यादा वर्कर होंगे उतना जल्दी काम खत्म हो जाएगा ना, है ना, सिंपल। यही इनवर्स है। इनवर्स मतलब कैसा है, एक और दिया था स्पीड, अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, मतलब जितना ज़्यादा स्पीड में आप मतलब एक सपोज ए टू बी जा रहे हो, जैसे जा रहे हो मुंबई टू दिल्ली, तो अगर आपका स्पीड बढ़ेगा तो आप जल्दी पहुंचोगे, अगर स्पीड घटेगा तो आपको टाइम लगेगा। तो यही चीज़ है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इन्वर्स मैंने कैसे बताया था, अगर ये ए है तो दूसरा बी है, तो उसका इन्वर्स, बी का इन्वर्स क्या होता है, बी 1/b, है ना, ऐसे होता है। जब भी प्रोपोर्शनली सिंबल को हटाते हो ये क्या आ जाता है, कांस्टेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और कांस्टेंट इंटू ए बाई बी को इस साइड ले आओ, डिवाइडेड था इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो मतलब क्या है ना, प्रोडक्ट कांस्टेंट। क्या है, प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ठीक है, तो दो चीज़ जो लेंगे अभी, तो उसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलो सेंड करते हैं। तो पहला यहाँ पे क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्स प्रोपोर्शन। पहला ना, नंबर ऑफ वर्कर ऑन जॉब एंड टाइम। चलो देखते हैं, टाइप टू कंप्लीट जॉब। एक है नंबर ऑफ वर्कर, एक है टाइम। टाइम टू, जितना ज़्यादा वर्कर होगे उतने कम टाइम में ख़त्म कर दोगे ना, तो ये तो एक बढ़ेगा तो दूसरा कम का मतलब घट रहा है ना। तो मतलब क्या हो रहा है, तो जितना ज़्यादा वर्कर मतलब नंबर ऑफ वर्कर अगर बढ़े तो टाइम भी घटेगा। ये कौन सा प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो पहला पहला वाला डन। दूसरा, दूसरा क्या है ना, टाइम टेकन टू जर्नी, डिस्टेंस ट्रैवल है यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, टाइम एंड डिस्टेंस, ओके सेम। अब बताओ, एक है टाइम, दूसरा है डिस्टेंस। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड अभी कुछ नहीं, स्पीड कांस्टेंट। सोचो, जितना ज़्यादा डिस्टेंस है उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, उतना कम टाइम लगेगा। अगर डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है तो टाइम भी तो घटेगा, बढ़ेगा, है नहीं। ये कौन सा प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्ट है। ओके, ये कौन सा प्रोपोर्शन है, आप बोलोगे डायरेक्ट है। ठीक है ना, एरिया कल्टीवेटर लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टर। जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा आप क्रॉप हार्वेस्ट करोगे, है ना, जितना कम एरिया होगा कम क्रॉप हार्वेस्ट करोगे, मतलब ज़्यादा एरिया ज़्यादा क्रॉप हार्वेस्ट करोगे, कम एरिया कम कम क्रॉप को हार्वेस्ट करोगे। ये कौन सा है, डायरेक्ट है इनवर्स है, डायरेक्ट है ना। तो एक का अगर अगर ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा, है ना। ज़्यादा एरिया तो ज़्यादा क्रॉप हार्वेस्ट करो, कम एरिया कम, तो कौन सा प्रोपोर्शन, डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी डायरेक्ट है। टाइम टेकन टू फिक्स जर्नी विथ स्पीड। आज चलो, एक है स्पीड, दूसरा है टाइम। अगर आपका स्पीड बढ़ेगा तो आप तो कम टाइम में पहुंचोगे ना, है ना। जितना ज़्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा उतना कम में आप पहुंचोगे। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, कौन सा, इनवर्स है। तो ये इनवर्स, एक मैं आ रहा हूँ जो इनवर्स है। ठीक है, यहाँ पे इनवर्स बोला है ना, तो इसलिए। द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड। ओके, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, एरिया ऑफ लैंड। चलो, पर पर्सन एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अगर ये एरिया है, सोचो यहाँ पे अगर 10 मेंबर है तो उनके लिए 10 भाग में डिवाइड कर लो, जो भी होगा 10 में, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 10 कर दो। लेट से ये एक एरिया है, 10, 1 2 3 4 5 ऐसे 10 कर दो, है ना। ठीक है ना, 12 मेंबर, लेट से 12 मेंबर, तो 12, तो क्या होगा, तो ऐसे। अगर इसमें 120 मेंबर होता है तो बहुत छोटे छोटे हो जाता है ना, आपको फिर से और भी करना चाहिए था, तो मतलब और छोटे, मतलब क्या हो गया, अगर
पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जो एक पर्सन का जितना लैंड हो तो घटेगा ना, है ना। पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन, अरे कि लैंड पर पर्सन, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा लैंड पर्सन घटेगा, तो ये भी डायरेक्ट है, खत्म। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। न टेलीविजन गेम सो प्राइज मनी इज 1 लाख, तो एक दिया 1 लाख, चलो आ जाओ। क्या है, नहीं ये प्राइस मनी है, क्या है प्राइस मनी। दूसरा, न डिवाइडेड इक्वल अमंग द विनर, तो अमंग द विनर के डिवाइड हो अगर, ओके। न कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, एक है प्राइज मनी, एक है नंबर ऑफ विनर। अब जैसे ओके, मतलब अगर मैं बोलूँ सिंपल एक विनर, तो एक पूरा का पूरा, अगर एक विनर है तो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा 1 लाख ले लेगा। अगर दो विनर है, तो 50-50 करके लेकर जाएंगे, 50,000 50,000, ओके। अगर 4 विनर है तो पूछा है कि कितना, तो टेबल उल्टा करके दिया, मैं उल्टा कर देता हूँ, बेहतर होगा। ठीक है ना, प्राइस मैंने एक दिया है, एक है नंबर ऑफ विनर है। अगर एक विनर है तो आपको 1 लाख, वो पूरा 1 लाख लेकर चले जाएगा, है ना। दो विनर है तो 50,000, तो ये 4 विनर है तो मुझे नहीं पता, इसे मैं वो एक को हमेशा एक्स, दूसरा वाई, हमेशा एक को एक्स, तो ये हो गया y1 ले लेता हूँ। 5 तो y2, तो 8 तो y3, 10 तो y4, ऐसे करके जाओ। ठीक है, तो अगर ये कौन सा प्रोपोर्शन है, जितना ज़्यादा विनर, अगर नंबर ऑफ विनर बढ़ रहे तो प्राइस मनी घट रहा है ना। एक था तब 1 लाख, दो जब हो 50 हो गया, है ना, तो घट रहा है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये कौन सा इन्वर्स है, अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन तो सिंपल बोलो, तो प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब कैसे लिखोगे, 1 × 100, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इसके साथ इक्वल, 1 मतलब 100,000 दैट इज 1 लाख, सेम होगा 2 × 50,000, सेम होगा 4 × y1, सेम होगा दोनों का। ठीक है, हमेशा ऐसे जाते हैं। ठीक है, 5 × y2, 8 × y3, ऐसे करके जाएगा। तो चलते हैं पहले यहाँ से, ये दोनों तो इक्वल दिया है ना, तो इसी से करते हैं। 1 × 1 लाख होता है 1 लाख, 4 × y1, तो बताओ 4 को अगर दूसरी तरफ भेजोगे तो क्या होगा, 25, तो ये हो गया 25,000। ठीक है, डन। 25 ज़ा 100 ना, ओके, 25 4 ज़ा 100 ना, हाँ। सिमिलरली सेम चीज़ ना, ये भी इसके साथ भी इक्वल, 1 × 1 लाख इसके साथ भी इक्वल है, तो लिख सकता हूँ 1 × 1 लाख किसके साथ इक्वल, 5 × y2 के साथ भी इक्वल है, तो y2 क्या होगा, ये हो गया 1 लाख डिवाइड बाई 5, 5 20 दा 100 तो हो गया 20,000। अगर 8 विनर है तो क्या होगा, सेम चीज़, 1 × 1 लाख तो सबके साथ इक्वल ना, प्रोडक्ट कांस्टेंट मतलब उन दोनों का, इज इक्वल टू 8 × y3, तो y3 क्या है, 1 लाख डिवाइड बाई 8, 4 ज़ा 50, 25, सो ये हो गया 12.5, मतलब 12,500, y3। कोई डाउट, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन अभी। ओके, अब चलो वर्ड प्रॉब्लम, ये तो डायरेक्ट था, वो वर्ड प्रॉब्लम में चलते हैं। ठीक है ना, ऐसे करना है हमेशा, प्रोडक्ट कांस्टेंट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा इन दोनों के साथ, फिर 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 इन दोनों, ऐसे करके निकालते हैं। चलो
क्वेश्चन देखो यहाँ पे, रीड करो। ओके, दिया है इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। अगर एक बॉक्स से वो डिवाइड करो 24, तो सबको कितना स्वीट मिलेगा? 5 स्वीट ईच। तो एक दिया 24, एक है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। 24 किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। ओके, 5 तो कितना ना, ईच गेट स्वीट, कितना ना 4 मिला। हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस टू 4? ओके, if the number of children reduced by 4। ओके, क्या दिया है? अगर 4 स्टूडेंट हम कम कर दें, कितना दिया है कि अगर 4 स्टूडेंट हम कम कर दें, ठीक है, तो कितना होगा? दिया है तो कितने स्वीट मिलेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो करते हैं। ओके, ना ना लिखो। तो क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है, ना लिखो। कितना? रिड्यूस बाई 4। एक वर्ड याद रखो, एक दिया रिड्यूस बाई 4 दिया है, एक है रिड्यूस टू 4। दो चीज़ में बहुत डिफरेंस है। बाई 4 मतलब पहले इनिशियली 24 था, अब 4 स्टूडेंट कम कर दो, बचेगा 20। आप पूछा अगर ऐसा लिखा होगा रिड्यूस टू 4, तो आप 4 लेते। समझ में आया? तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। ओके, यहाँ पे बाई 4 दिया, तो मतलब पहले था 20 पर, अब 20, तो कितना अभी स्टूडेंट कितना हो गया? ये नहीं पता कितने स्वीट मिलेगा सबको, कितना है। नहीं, लेट से एक को एक्स लोगे तो दूसरे को वाई लेना। ये कौन सा डायरेक्ट है? अगर जितना ज़्यादा स्टूडेंट हो उतना कम स्वीट मिलेगा, है ना। बॉक्स तो एक ही है ना, 10-15 बॉक्स नहीं है, तो एक ही तो बॉक्स है, उसी से स्वीट दे रहे हो। जितना स्टूडेंट आएंगे तो उतना ज़्यादा, उतना कम मिलेगा आपको स्वीट, है ना। तो ये लिखो, इसको मैं ले लेता हूँ y1। तो ये अगर ये इन्वर्स है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है ना, इसीलिए मैं हमेशा टेबल्स पे कर देता, आपको पता चल जाए। तो मतलब क्या है, अगर ये नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्वीट, तो मतलब इसमें क्या है ना, प्रोडक्ट कांस्टेंट है। प्रोडक्ट कांस्टेंट जैसे 24 × 5, 20 × y1, तो 20 है ना। तो अगर 20 को मैं एक प्रोडक्ट इस साइड क्या होगा? डिवाइड हो 5 4 तो कितने? अब सबको कितने स्वीट मिलेगा? 6, है ना। अब बढ़ गया। अब 24 चिल्ड्रेन थे। ओके, अभी अभी कितने चिल्ड्रेन हो गए? मतलब तो 5 5 स्वीट मिला था। अब जब 20 चिल्ड्रेन हो गए तो सबको 6 6 स्वीट मिलेगा, है ना। तो यही चीज़ है। चलो नेक्स्ट। ओके, हमेशा प्रोडक्ट देखो, डायरेक्ट है कि इन्वर्स है, टेबल से पता चल जाए। टेबल बनाओगे पहले, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल नंबर से बनता है, टेबल बनाना ही ज़्यादातर को नहीं आता है। तो बनाएं कैसे टेबल? ना यहाँ से फिर से, ने फार्मर has enough food for 20 animal in his cattle for 6 day। ओके, तो मतलब फार्मर के पास से एनफ फूड है, कितने ना, 20 एनिमल के लिए। तो एक दिया है 20 और एक दिया है 6। एक दिया है 20 एनिमल, तो नंबर ऑफ एनिमल। एक दिया है डेज, तो नंबर ऑफ डेज। तो एक चीज़, अब क्या हुआ ना, हाउ लॉन्ग फूड लास्ट इफ 10 मोर एनिमल। मतलब इनिशियली 20 थे, अब क्या हुआ ना, अब और 10 ऐड कर दे, मतलब 30 कर दे, तो कितना डे लगेगा? सेम चीज़, जितना ज़्यादा एनिमल उतना कम दिन में काम, मतलब खाना ख़त्म होगा, है ना। अगर एनिमल का मतलब नंबर बढ़ा दोगे तो खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना। फिर घटा दोगे तो खाना और टाइम लगेगा, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, लास्ट करेगा, है ना। तो मतलब ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। हमेशा जानते हो, एक को एक्स लो दूसरे को वाई लो। इन्वर्स प्रोपोर्शन में एक्स इंटू वाई हमेशा होता है कॉन्स्टेंट, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट। ओके, तो हमेशा कैसे एक्स इंटू वाई ना, ऐसे। 20 × 6 किसके साथ इक्वल?
ऊपर वाला में सेम चीज़ क्या था, ये किसका 30 इंटू, इसे मैं नहीं जानता ना, y1 ले लेता हूँ, ठीक है, y1, इसे डायरेक्ट y1 लिख देता हूँ, 30 इंटू y1 क्या होगा, 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 36, 5 सा 5 4 सा, तो कितना दिन लगेगा, 4 डेज, क्योंकि 10 एनिमल आ गए ना, तो इसीलिए 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा खाना। क्लियर। इन्वर्स ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू डायरेक्ट, दोनों ईजी है, दोनों का टॉपिक कुछ नहीं है, एक में प्रोडक्ट एक में रेशियो, ठीक है। चलो, हमेशा जब भी मैं लिखता हूँ थोड़ा पॉज कर लो, लिखे दो, ठीक है, और वेट करोगे, क्योंकि मैं वेट करूँगा तो एक वीडियो लंबा चल जाएगा, ठीक है ना, आधे घंटे। नाउ नेक्स्ट, ना एक कंट्रैक्टर हैज 3 पर्सन, ओके, कुड रीवायर द जमींदार हाउस इन 4 डेज, मतलब तुम रिपेयर कर रहे हो कुछ भी, जो जमींदार हाउस है उसे रीवायर करे, मतलब फिर से जो होता है ना, जो वायरिंग काम करते हैं वैसे ऐसे करें, ठीक है ना, 4 दिन। अगर 3 पर्सन है तो उन्हें कितना दिन लगेगा, 4 डेज। एक है नंबर ऑफ पर्सन, एक है नंबर ऑफ डेज। तो सिमिलरली हाउ लॉन्ग इट शुड बी कंप्लीट द जॉब इफ 4 पर्सन, ओके, इफ 4 पर्सन, अगर 4 पर्सन लगा दूं तो कितना दिन में खत्म होगी ये चीज़, ओके बताओ। अगर नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाऊं तो नंबर ऑफ डेज तो घटेगा ना, है ना, अगर पर्सन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ डेज तो घटेगा, है ही नहीं, समझ में आया, ठीक है। तो मतलब क्या है, प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना, तो ये मतलब ये कौन सा प्रोपोर्शन, इनवर्स। अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो क्या कांस्टेंट होगा, प्रोडक्ट कांस्टेंट, मतलब अगर एक को x है दूसरे को y है, तो मतलब x इंटू वाई क्या होगा, कांस्टेंट है, मतलब 3 इंटू 4 क्या होगा, इसको कुछ नहीं, मतलब इसे y1 ले लो, ठीक है, 4 इंटू y1। अब बताओ y1 क्या होगा, 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 4, तो 3 दिन में काम खत्म, ओके, y1, समझ में आया ना, ओके, ये खत्म। सेम चीज़ ये वाला भी दिया है 25 बॉटल वाला, ठीक है, बॉटल वाला कर देते हैं। नेक्स्ट, ना ये बॉटल वेर पैक्ड 25 बॉटल विथ 12 बॉटल इन ईच पैक, मतलब क्या होगा, ओ सर सॉरी, क्वेश्चन दिया है, एक है ए बैच ऑफ बॉटल, एक बहुत सारे बॉटल है, अगर मैं 25 बॉक्स लूँ और ईच बॉक्स में 12 बॉटल रखूँ, तो मुझे कितना बॉक्स लगेगा पूरे बॉटल में पैक करने के लिए, ना 25 बॉक्स लगेगा। इफ सेम बैच इज इन 20 बॉटल इन ईच, अगर एक बॉक्स में मैं 20 बॉटल होगा तो कितने बॉक्स में पैक होगा, सिंपल सोचो, एक दिया है नंबर ऑफ बॉक्स, है ना, मतलब एक दिया है 25, एक दिया है 12, 12 क्या है ना, नंबर ऑफ बॉक्स, ये क्या है, नंबर ऑफ बॉटल, बॉटल इन ईच बॉक्स, इतना जरूरत नहीं लिख दो तो चलेगा, ठीक है, चलो मतलब क्या है, अगर एक बॉक्स में मैं 12 पैक करूँ तो मुझे 25 बॉक्स में मैं पूरा कंप्लीट करूँ। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया है, अगर एक बॉक्स में 20 में रखूँ, मतलब 20, तो ये कितना बॉक्स लगा, ये दिया, लेट से नहीं पता, इसे x1 ले लो, ऊपर वाले को x लेते हैं, नीचे वाले को हमेशा y लेते हैं, ठीक है, हमेशा, तो मतलब x इंटू वाई, हमेशा ऊपर वाले को x, नीचे वाले y, ऐसे, तो उसी के जितने भी नंबर आएगा x1 x2 x3 करके जाओगे, नीचे वाला y1 y2 y3, ईजी रहेगा। पहले आप सोचो, अगर मैं एक बॉटल में ज़्यादा बॉटल रख दूँ, मतलब एक बॉक्स में अगर ज़्यादा बॉटल रख दूँ, तब तो आप कम बॉक्स में पैक कर दोगे ना सारी चीज़, है ना, है ना, तो नंबर ऑफ बॉक्स तो कम होगा, क्योंकि टोटल बॉटल तो सेम है ना। अगर एक बॉक्स में, मतलब अगर एक बॉक्स में आप 12 बॉटल रख रहे हो तो आपको 25 बॉक्स मतलब 25 बॉक्स आपको लग रहा है। अगर मैं 20 बॉक्स रखूँ, एक 20 बॉटल रखूँ एक बॉक्स में, तब तो नंबर ऑफ बॉक्स कम होगा ना, है ही नहीं, मतलब अगर नंबर ऑफ बॉटल बढ़ गया तो नंबर ऑफ बॉक्स तो कम ही हो, क्योंकि टोटल बॉटल तो सेम है ना, कौन सा प्रोपोर्शन है, इनवर्स, तो नंबर ऑफ बॉटल मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन। कैसे, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर एक बॉक्स में आप 12 बॉटल रखते हो तो नंबर ऑफ बॉक्स 25, अगर मैं एक बॉक्स में 20 रख दूँ तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ बॉक्स तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि हम ज़्यादा बॉक्स रख रहे हैं उसके अंदर, इनवर्स प्रोपोर्शन, तो मतलब प्रोडक्ट कांस्टेंट। चलो 25 इंटू 12 किसके साथ सेम,
प्रोडक्ट कांस्टेंट मतलब x इंटू वाई है कांस्टेंट। तो 25 इंटू 12 किसके साथ इक्वल, x1 इंटू 20। ठीक, चलो नेक्स्ट। तो ये x1 है, 20 इस साइड डिवाइडेड है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाइड उस साइड डिवाइड हो जाएगा। 5 5 ज़ा 5 4 4 3 5 3 15, तो कितना बॉक्स लगा ना, 15 बॉक्स लगा। मैं एक्स बॉक्स को लिया था ना, 15 बॉक्स। क्लियर ना। कोशिश करता हूँ कि सारे क्वेश्चन कर दूँ, लेकिन फिर भी कुछ कुछ आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ। सारी चीज़ सेम ही है, ओके, कोई ऐसा नहीं। ये फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन टू प्रिंट आर्टिकल्स, गिवन नंबर आर्टिकल 63 days। हाउ मेनी मशीन्स वुड रिक्वायर टू प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ आर्टिकल। सेम क्वेश्चन है। एक फैक्ट एक दिया है 42 मशीन नंबर ऑफ मशीन, दूसरा दिया है 63 days नंबर ऑफ डेज। अब देखो, जितना ज़्यादा मशीन होगा उतना जल्दी प्रिंट करोगे, उतना टाइम लगेगा। प्रिंटिंग मशीन यूज़ करो, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल सेम है तो उसके लिए कोई टेंशन। तो मतलब क्या है, अगर मशीन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली डेज घट जाएगा ना, मतलब इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया ना, यहाँ से पता चल गया। तो मतलब पूछा क्या है, हाउ मेनी मशीन, तो मुझे ये नहीं पता। x1 वुड रिक्वायर टू मतलब प्रिंट आर्टिकल इनटू 54 days, तो 54 days के अंदर मुझे कंप्लीट करना है। तब तो ये कौन सा प्रोपोर्शन, इन्वर्स है, प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना। प्रोडक्ट कांस्टेंट मतलब एक चीज़ को x ले लो, जैसे वाई ले लो, तो x इंटू वाई हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट है। तो x कौन है 42, तो y कौन है 63, x इंटू 54। तो x1 क्या होगा 42 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 54, ठीक है। 9 6 जा 9 7 6 7, तो कितना 49। अगर मैं 49 मशीन हो गया तो और जल्दी कंप्लीट करें। क्लियर, समझ में आया। ओके, ऐसे ही करना है और 49 मशीन। ओके ना, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए कार टेक, ओके, कार टेक 2 आवर, मतलब एक दिया टाइम स्पीड, है ना। तो एक दिया टाइम 2, दूसरा दिया 60 स्पीड। तो अच्छे से पढ़ो, ए कार टेक 2 आवर टू रीच द डेस्टिनेशन बाई ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, मतलब वो टाइम पूछा है, लॉन्ग मतलब टाइम, है ना। हाउ लॉन्ग इट टेक, ओके, हाउ लॉन्ग। तो ये क्या पूछा है ना, मुझे नहीं पता, तो 5 1। अगर मेरा स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, दोनों किलोमीटर पर आवर है ना, तो ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब तुम जानते हो अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम तो घटेगा। कौन सा प्रोपोर्शन, इन्वर्स, टेबल में बना दिया हूँ, आप तो बना ही सकते हो, है ना। क्लियर, प्रोडक्ट कांस्टेंट ना, प्रोडक्ट मतलब एक्स इंटू वाई है कांस्टेंट, तो बना सकते हो। ठीक है, ये मैं नहीं करूँगा, आप करो ना। नेक्स्ट, 2 person फिट कुड फिट न्यू विंडो इन 3 days। ओके, अगर 2 person, तो एक पर्सन, 2 दिया क्या है ना, नंबर ऑफ पर्सन। दूसरा कितने डेज ना, 3 दिन, तो नंबर ऑफ डेज, तो 3 दिन में वो कंप्लीट कर देंगे फिट करना। दूसरा, 1 person फेल इल टू बिफोर द वर्क स्टार्ट, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। मतलब देखो, अगर ओके, अगर एक पर्सन क्या हुआ ना, इल हो गया, तो उसका क्या होगा, पहले ए बीट करते हैं। ओके, तो ए बीट करते हैं, ठीक है। तो इसको कितना दिन लगेगा, लेट से 1 person उसे इल हो गया, तो पूरा स्टार्टिंग से वो काम नहीं किया है, तो मतलब कितना दिन लगेगा। अभी कितना पर्सन लग गया, अभी एक ही पर्सन, एक पर्सन, तो कितना दिन में काम खत्म करेंगे, है ना। अभी एक पर्सन चला गया है ना, लेट से वाई, ये एक्स ये वाई, तो बताओ जितना ज़्यादा पर्सन उतना कम दिन में काम खत्म करोगे, है ना। कौन सा प्रोपोर्शन, इन्वर्स, इन्वर्स है ना।
क्वेश्चन देखते आप बोलोगे इन्वर्स है डायरेक्ट है, ठीक है, मतलब यहाँ से हो जाएगा। तो मतलब प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट एक्स इंटू वाई क्या होगा, कॉन्स्टेंट है, तो मतलब 2 × 3 सेम एज 1 × y1। अब y1 क्या होगा, 2 × 3 क्या होगा ना, 6 डेज, ये हो गया y1। सेकेंड बिट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड बिट इसे इंपॉर्टेंट लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है। ओके ठीक है, सेम नंबर ऑफ पर्सन और उसे सेम रहेगा, बस यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस हम करेंगे, ठीक है। ओके ये हो गया ना ये। ओके अब चलो सेकेंड बिट करते हैं। हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट विंडो इन 1 डे, तो एक दिन में, ओके, हाउ मेनी पर्सन नीडेड टू फिट विंडो इन 1 डे, सेम 2 पर्सन कितना दिन लगा उन्हें, 3 दिन। तो हमें 1 डे, तो एक डे में हमें कंप्लीट करना है, तो कितने पर्सन, लेट से x1 सेकेंड बिट है ना, अभी पर्सन बोला है, सेम चीज़ इन्वर्स है ना, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ डेज तो घटेगा ना, क्योंकि जल्दी काम खत्म कर लोगे। तो काम करते हैं, तो प्रोडक्ट कौन सा इन्वर्स है, तो मतलब प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो मतलब 2 × 3 किसके साथ इक्वल, x × y होगा कांस्टेंट, मतलब 2 × 3 किसके साथ इक्वल, x है, इसे m मत समझ लेना, x ही है, x × 1, तो सेम चीज़ 6 डेज 6% लगेगा, अभी क्या पर्सन है ना x को, 6% लगेगा ये काम को ख़त्म करने में, ठीक है क्लियर। ना नेक्स्ट, ओके ना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा, लास्ट क्वेश्चन। ए स्कूल हैज़ 8 पीरियड इन ए डे ऑफ 45 मिनट, एक है नंबर ऑफ पीरियड, एक है टाइम। तो हमारा अगर 8 पीरियड है तो एक है 45 मिनट का, ठीक है। हाउ लॉन्ग इट विल इफ 9 पीरियड, अगर 9 पीरियड हो जाए तो कितना, अब तो टाइम घट जाएगा ना, अगर तुम टाइम तो सेम, मतलब तुम अगर सब 10 to 4 जा रहे हो तो टाइम 10 to 4 है, ओके। अगर 8 पीरियड करोगे तो एक को 45 मिनट रखोगे। अगर मैं पीरियड को बढ़ा दूँ तो टाइम को तो घटाना पड़ेगा ना, वरना पीरियड टाइम घटेगा तो तुम 6 बजे वापस आओगे घर, है नहीं, समझ में आए ना, टाइम तो सेम ही है, टाइम चेंज बस के क्या करेंगे ना, अगर मैं पीरियड को बढ़ा दूँ तो ये वाला टाइम तो घटेगा, है ना, अगर नंबर ऑफ पीरियड बढ़ेगा तो टाइम तो घटेगा, कौन सा प्रोपोर्शन, ओके इनवर्स, अगर एक को एक्स लिया तो दूसरे को, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है अज्यूमिंग स्कूल आर टू बी सेम, ये तो देंगे ही, ओके ठीक है ना। तो एक क्या होगा, तो नंबर ऑफ पीरियड बढ़ेगा तो टाइम तो घटाना पड़ेगा ना, वरना पीरियड कैसे आप बढ़ा सकते हो, है नहीं। सिमिलरली अगर तुम्हारे स्कूल अब 8 पीरियड, अगर मैं क्या करूँ, आप बोलो सिर्फ 3 ही पीरियड है, तब तो 2-2 घंटे 2.5 घंटे का हो जाएगा, है नहीं। तो पूरे 8 मतलब 8 पीरियड को कम करके अगर मैं ऐसे करूँ, है ना, तो डिपेंड। नेक्स्ट, तो ये क्या हो गया, तो एक है नंबर ऑफ पर्सन, एक है वाई, तो इसमें क्या है, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट इनवर्स है, ये इनवर्स है ना, इनवर्स है मतलब क्या है, प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब x × y1, ये क्या है, कांस्टेंट है, मतलब 8 × 45 किसके साथ इक्वल, 9 × y1, तो y1 है ना, तो 9 को इससे भेजो, 9 5 से 8 5 से 40 मिनट इज इक्वल टू y1, डन, क्लियर हो गया, ओके चलो बाय बाय।